तो आज जो है श्लोक संख्या 28 से लेकर 32 तक 5 श्लोकों की चर्चा हुई है। तो मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या। तो श्लोक संख्या 26-27 में अर्जुन ने कहा था कि हे देव, शत्रु सेना के तथा अपनी सेना के सभी योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय अर्जुन को एक उपमा समझ में आई और उन्होंने श्लोक संख्या 28 में कहा कि हे देव, जिस प्रकार अनेक नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी के बड़े बड़े वीर आपके मुखों में प्रवेश करते हैं। इस तुलना से भी पता चलता है कि श्री कृष्ण के विश्व रूप में मांस और खून का कोई दृश्य नहीं है। भगवान का जो है शरीर ऐसा भयानक नहीं है जैसे कोई राक्षस हो, मांस खा रहा है, खून पी रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि विश्व रूप कोई बड़े राक्षस के समान है जो अनेक योद्धाओं का मांस खा रहा है अथवा खून पी रहा है। नहीं, श्री कृष्ण का विश्व रूप अत्यंत पवित्र है। भगवान का विश्व रूप बहुत पवित्र है। इस प्रकार की तुलना का वर्णन करके अर्जुन ने विचार किया कि यद्यपि यह तुलना एक दृष्टि से उचित है कि वीरों के समुदाय विश्व रूप के मुखों में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार नदियों के प्रवाह समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु एक दृष्टि से ये तुलना उतनी उचित नहीं है, क्योंकि नदियों के जल जिस समय समुद्र में प्रवेश करते हैं उस समय जल की मात्रा जल में ही मिल जाती है, परंतु यहाँ तो विश्व रूप के जलते हुए मुखों में वीरों के शरीर भस्म हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने एक अन्य प्रकार की तुलना दी। इस श्लोक संख्या 29 में अर्जुन ने कहा कि हे देव, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगे अपना विनाश करने के लिए प्रवेश करते हैं, तो ये दूसरी तुलना है। यहाँ विनाश है, नश्यन्ति नाशाय है, तो नाश अपना नाश करने के लिए प्रवेश करते हैं पतंगे, है ना। उसी प्रकार सभी वीर आपके मुखों में स्वयं ही अपना विनाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान के विश्व रूप में ऐसा नहीं कि वो जो है पकड़ पकड़ के खा रहे हों, ऐसा नहीं है। भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और पतंगे जब अग्नि में प्रवेश करते हैं तो उनका ना तो खून होता है ना मांस होता है, सब भस्म हो जाता है। तो भगवान के जो है इस रूप में कोई मांस और खून का कोई दृश्य नहीं है, मांस खून का कोई दृश्य नहीं है। और भगवान के मुखों से जो है जो प्रवेश करते हैं मुखों में, तो फिर वो मुख में ही जो है समाप्त हो जाता है सब कुछ। भगवान के पेट में नहीं जाता कि भगवान खा रहे हैं और पेट में जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना भगवान खा रहे हैं, ना भगवान प्रयास करते खाने का, और ना भगवान जो है किसी को पकड़ रहे हैं खाने के लिए। भगवान के मुखों में प्रवेश करते हैं तो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, वो अग्नि में ही जो है वो जल करके भस्म हो जाते हैं। तो ये पवित्र दृश्य है, विनाशकारी दृश्य तो है लेकिन पवित्र दृश्य है। ये ऐसा अपवित्र दृश्य नहीं है जैसे कि कोई राक्षस है वो खा रहा है तो बड़ी घिन होती है, नफरत होती है, ऐसा भगवान का ये रूप नहीं है। तो बहुत पवित्र, उनके सब कर्म पवित्र हैं। जन्म कर्म जमे दिव्य, उनके सब कर्म दिव्य हैं। तो भगवान के जो है शरीर में कोई भी ऐसी घटना नहीं हो रही है जो कि निंदनीय हो, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार पतंगे अत्यंत वेग पूर्वक अग्नि में अपना विनाश करने के लिए प्रवेश करते हैं। पतंगे तो आग थोड़ी पतंगों को जो है विनाश करती है, पतंगे स्वयं अपना विनाश करने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के विश्व रूप में भगवान का कोई भी कार्य विनाशकारी नहीं है। भगवान कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं किसी का विनाश करने का, वो स्वयं ही अपना विनाश करने के लिए प्रवेश करते हैं, है ना। फिर अर्जुन इस श्लोक संख्या 30 में कहते हैं कि हे देव, आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी योद्धाओं को निगलते हुए चाट रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी योद्धाओं को निगलते हुए चाट रहे हैं तथा अपने तेज से संपूर्ण जगत को झुलसा रहे हैं। फिर श्लोक संख्या 31 में अर्जुन कहते हैं कि हे देव, आप मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। आप अवश्य ही समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। देववर प्रसिद्ध, देववर प्रसिद्ध है, देवताओं में श्रेष्ठ। तो भगवान जो है
देवताओं में श्रेष्ठ हैं, तो भगवान इस विश्व रूप में भी कैसे हैं? पूजनीय हैं, देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं। तो यहाँ अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। अभी तक मैं आपको समझ नहीं पाया हूँ, मैं आपके उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं तथा क्यों करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन का भाव क्या है? जब वो कहते हैं कि नमोस्तुते आख्या ही मेरे को भगवानों रूपो, कि आप मुझे बताइए आप उग्र रूप में कौन हैं, आप इतने उग्र रूप में कौन हैं। तो भगवान का जो उग्र रूप है ये वैसा नहीं है कि जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति होता है जो नष्ट करता है और अपनी सबको जो है कष्ट देने के लिए सबको नष्ट कर रहा है। कोई व्यक्ति जो है विनाशकारी व्यक्ति होता है तो अपने जो है सुख के लिए, आनंद लेने के लिए दूसरों को मारता है। तो उग्र जो शब्द है ये इस प्रकार का नहीं है कि वो भयानक हैं। भगवान हाँ, तो अर्जुन तो संजय तो बहुत हर्षित हो रहे हैं भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके। तो भगवान का जो उग्र रूप है, उग्र में क्या है कि वे इतने महान हैं, भगवान इतने महान हैं कि वे जो है कोई अन्याय को वो देख करके वे जो है असंतुष्ट हैं। तो उग्र का मतलब क्या है? वो असंतुष्ट हैं देख करके कि कुछ अन्याय हो रहा है ना। और इस प्रकार से भगवान जो है अपना असंतोष प्रकट कर रहे हैं और अर्जुन जो है कह रहे हैं कि आपका जो है जो कार्य है इसके पीछे कुछ उचित कारण है कि आप विनाश कर रहे हैं। उग्र शब्द का अर्थ ये है कि किसी उचित कारण से ही आप विनाश कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ जो देख रहे हैं कि कहीं अन्याय हो रहा है तो आप जो है उग्र, इस कारण से आप उग्र हैं। तो भगवान आख्या ही मे को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीदे विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम। मैं आपको जानना चाहता हूँ। यहाँ पर ये नहीं कि भगवान का जो है मतलब कोई विशेष उद्देश्य है और कोई विशेष जो है ऊंचा उद्देश्य है जो कि भगवान ये कार्य कर रहे हैं। अर्जुन जब वर्णन कर रहे हैं भगवान का ये इस रूप का, विश्व रूप का उग्र रूप में आप कौन हैं और मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो जानना चाहता हूँ का मतलब क्या है कि आप जो है सबके हितकारी हैं, आपका जो है कार्य हम सबके हित में होता है। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि इसमें आप जो है किस प्रकार से हित कर रहे हैं सब लोगों का। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर कुछ लगता है कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, उसमें भी आपका कुछ उचित उद्देश्य है। तो अर्जुन जो है जब कह रहे हैं विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम, कि आज जो है मैं आपको जो है अब जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम, विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम जन्मे विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम। और क्या है ये है ना, हाँ, विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। तो मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ क्योंकि आपका उद्देश्य जो है विनाश करने का नहीं होता। अगर आप जो है कुछ कर रहे हैं, कोई कार्य है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा हित है। कुछ आप हितैषी कार्य कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर होता है ना, तो मरीज़ को जो है काटता भी है, चीरता है, फाड़ता है, लेकिन वो उसका जो है लाभ करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ही वो उसके चीरा फाड़ी करता है। तो इसी प्रकार से आप जो विनाश कार्य कर रहे हैं, इसमें आपका जो है कौन सा जो है ऊंचा महान उद्देश्य है। तो अर्जुन जो है इस प्रकार के भाव में जो है स्तुति करते हैं। तो यही जो है मतलब भक्ति होती है कि जब भगवान का जो भक्त है अगर देखता है कि कोई अनिष्ट हो रहा है, तो वो जो है इसमें भी भगवान की कुछ कृपा देखता है, कृपा सोचता है कि इसमें भी भगवान की कुछ कृपा छिपी हुई है। नहीं तो भगवान तो नहीं चाहते कि वो जो है मुझे कष्ट दें। अगर मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है तो भगवान की ज़रूर कृपा है। जैसे डॉक्टर है, मरीज़ को अगर कष्ट पहुंचाता है तो उसके रक्षा के लिए, उसके भलाई के लिए ही उसको कष्ट पहुंचाता है। तो
डॉक्टर जो है मरीज़ को कष्ट पहुंचाने के लिए कष्ट नहीं देता, उसी प्रकार से आप जो है इतना जो कार्य लग रहा है कि विनाशकारी कार्य है आप कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जो है विशेष जो है हितकारी उद्देश्य है। तो अर्जुन की जो है ये जो भावना है हमें बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत शिक्षा मिलती है, क्योंकि बहुत सी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। कोई मंदिर में आया और मंदिर में आकर के जो है कोई जो है गिर पड़ा या सीढ़ी से गिर गए और पैर टूट गया, तो लोग जो है तुरंत भगवान में को दोष देने लगते हैं कि देखो मैं मंदिर में आया और मेरा पैर टूट गया। लेकिन कोई भक्त होता है तो वो उसमें कृपा की कल्पना करता है कि इसमें हो सकता है भगवान की कुछ और कृपा हो कि मैं मंदिर में आया तो जो है इतनी चोट लगी, और नहीं तो मुझे तो और ज़्यादा कुछ चोट लगनी थी कि मेरा जो है पूरा जो है शरीर ही नष्ट हो गया होता। यहाँ तो पैर टूटा है तो भगवान ने बहुत रक्षा कर दी। तो ये जो है इसको कहते हैं भगवान की कृपा। तते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, कि जो भक्त होता है वो भगवान की कृपा को जो है देखता है। नहीं दिखाई देती कृपा तो भी वो जो है किसी ना किसी प्रकार से कृपा देखने की कोशिश करता है कि इसमें भगवान की कुछ कृपा है। तो ये जो है जिज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। तो ये शिकायत नहीं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं, इतने जो है लोग हमारी सेना के भी हैं, इनका भी विनाश कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो लोग जो है भगवान में अगर दोष निकालना चाहते हैं तो उनको बहुत दोष मिल जाते हैं, और भगवान को ऐसी बुद्धि भी देते हैं। अगर आप भगवान में दोष देखना चाहो तो आपको ऐसी बुद्धि देंगे भगवान, आपको जो है आप दोष ही दोष देखो, लेकिन उससे हमारा लाभ नहीं है। अगर आप भगवान की कृपा देखना चाहते हैं तो भगवान आपको ऐसी बुद्धि देंगे, आप भगवान की कृपा ही कृपा देखोगे, और जितनी कृपा देखोगे भगवान की और कृपा मिलेगी, है ना। लेकिन आप भगवान के दोष देखते हो तो भगवान के और दोष, भगवान अपने और दोष दिखाएंगे, और दोष देखो मेरे तो वो असुर लोग होते हैं। तान हम दुष्टा क्रूरान संसारे सुनराधमान छिपा में जश्रम शुभान आसुरे शिव शिव। तो वो जो द्वेष करने वाले हैं तो वो दोष भगवान में भी दोष देखते हैं, है ना। तो वो द्वेष करने वाले हैं तो क्रूर होते हैं, है ना। तो उनको जो है फिर आसुर योनियों में मैं बार बार गिराता हूँ, है। तो इस तरह से जो है मतलब हमारे लिए अच्छा यही है कि कोई भी अनिष्ट होता है ना, तो उसके पीछे जो है सोचना चाहिए कि भगवान ने बड़ी रक्षा की है, और ज़्यादा होना था, है ना। तो एक ये तरीका है देखने का, सोचने का ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि देखो मैं जो है बिल्कुल निर्दोष हूँ और भगवान मुझे बार बार कष्ट दे रहे हैं, मेरा क्या दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है, सब दोष भगवान का है, भगवान में दोष। इस प्रकार से जो है देखने की स्थिति होती है। और अर्जुन जो है जानना चाहते हैं कि मैं आपकी कृपा देखना चाहता हूँ, इसमें भी आपकी जो है कोई योजना है जो कल्याणकारी योजना है आपकी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें किस प्रकार का आप जो है कल्याण करना चाहते हैं, है ना। और भगवान जो है फिर इस प्रकार से बताते हैं, है ना। और भगवान बताते हैं कि मैं तुमको जो है श्रेय देना चाहता हूँ। पृथ्वी का भार, प्रभु जी ने बताया, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान आए हैं, और वो जो है ऐसे काल हैं जो पूर्ण तरह से नियंत्रित हैं। जो सामान्य काल होता है वो सबको मारता है, किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन भगवान कैसे हैं, कालोस में लोक क्षयकृत प्रवृद्धो है। तो मैं जो है प्रवृद्ध है, पूर्ण रूप से जो है विकसित काल हूँ, है ना। तो भगवान जो है ऐसे काल नहीं, सामान्य काल जो सबको मारे, भगवान जो है ऐसे काल हैं जो कि जिनका जो है विनाश करने में है, पृथ्वी का भार उतरेगा, जो पृथ्वी के भार हैं उनका ही विनाश कर रहे हैं और बाकी लोगों की रक्षा कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो साधुओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। तो ये काल जो है विशेष काल हैं, और ये भगवान जो है ऐसे हैं काल हैं, जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने जो है अपने सखाओं की रक्षा की, जो मर गए थे उनकी रक्षा की। तो काल तो मारता ही है, काल तो
विनाशकारी है काल, सबको मारता है। लेकिन भगवान ऐसे काल हैं कि जिनको वो रक्षा करना चाहते हैं उनकी रक्षा करेंगे हैं, और जिनका विनाश करना चाहते हैं उनका विनाश करेंगे। और विनाश भी जब भगवान करते हैं, है ना, तो काल, सामान्य काल के द्वारा जो विनाश होता है उसमें तो उनकी कर्मों के अनुसार गति होती है, अच्छी गति मिले, दुर्गति मिले। भगवान ऐसे काल हैं जो कि विनाश करते हैं, तो उनके द्वारा जब विनाश होता है तो उनकी दुर्गति होती नहीं, तो उनकी भी जो है बड़ी रक्षा होती है, उनको भी जो है अच्छी गति प्राप्त होती है। तो ये जो है भगवान का एक विशेष है, गुण है कि वे जो है काल के भी ऊपर हैं और काल को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो उनकी इच्छा के बिना जो है काल भी जो है किसी को नहीं मार सकता। हरे कृष्णा।